नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज एक खुशखबरी है। पीएमसी बैंक यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पूरे 2 साल हो गए इस बैंक को बंद हुए। अब ये क्या खुशखबरी हुई? अगर आपका भी इस बैंक में या इस जैसे किसी कोऑपरेटिव बैंक में खाता था जो बंद हो गया है, तब तो आपके कान खड़े हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपका खाता इन बैंकों में नहीं है, तब भी मेरा आग्रह है कि आज की बात को आप ज़रा ध्यान से सुनें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, और वो मदद भी बिना कुछ खर्च किए, सिर्फ काम की जानकारी उस तक पहुंचाकर। 2 साल से अपनी बैंक में जमा अपनी ही रकम के लिए धक्के खा रहे पीएमसी बैंक के खातेदारों के लिए आखिरकार एक खुशखबरी आई है। इसके साथ ही इसी तरह अचानक बंद हुए 20 और कोऑपरेटिव बैंकों के खातेदारों को भी 5 लाख रुपए तक की जमा रकम वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बैंक में जमा रकम का इंश्योरेंस करने वाली संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC ने कहा है कि वो उसके दायरे में आने वाले 21 बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा रकम का भुगतान अगले 90 दिन के भीतर कर देगा। पिछले बजट में आपको याद होगा, बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी। यह बढ़ोतरी पूरे 27 साल बाद हुई। इससे पहले 1993 में 1 लाख रुपए तक की रकम पर बीमे का इंतजाम किया गया था। पिछले महीने ही सरकार ने संसद से DICGC संशोधन विधेयक पास करवाया, जिसमें यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक जिस दिन किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाएगा, यानी उसमें कामकाज पर लेन देन पर रोक लग जाएगी, जिस दिन से ये नोटिस जारी होगा कि अब आप इस बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि अब ये नियम बन गया है कि उसमें एक सीमा तक रकम निकालने की छूट मिल जाती है। उस नोटिफिकेशन के 90 दिन के भीतर ये कॉरपोरेशन उस बैंक के खातेदारों को 5 लाख रुपए तक की उनकी जमा रकम लौटाने का इंतजाम करेगा। मंगलवार को कॉरपोरेशन ने उन 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है जिनके ग्राहकों को पहली किस्त में पहले दौर में इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इन बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो 45 दिन के भीतर अपने ग्राहकों से इसके लिए फॉर्म भरवाएं और सारे दावे आगे बढ़ाएं। ये 21 बैंक ऐसे हैं जिनके लेन देन पर रिजर्व बैंक ने इस वक्त रोक लगा रखी है। इसीलिए इन सारे बैंकों के जो डिपॉजिटर हैं वो डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा पाने के हकदार बन गए हैं। इन 21 में से 11 बैंक तो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, जबकि 5 कर्नाटक के हैं और एक बैंक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान के हैं। DICGC ने इन बैंकों के मैनेजमेंट या उनके रिसीवर को कहा है कि अपने खातेदारों को वो फॉर्म बांटें जिसे भरकर वो अपनी जमा रकम का दावा करेंगे। इनमें से 5 लाख रुपए तक की रकम भरने के लिए अगर बैंक के पास पैसे नहीं हैं तो कॉरपोरेशन उसकी कमी अपने पास से पूरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके खाते में 20,000 रुपए हैं और कॉरपोरेशन आपको 5 लाख रुपए देगा। कॉरपोरेशन 5 लाख रुपए तक की रकम उनको देगा जिनके खाते में इतनी रकम थी। 5 लाख से ज़्यादा रकम थी तब भी उनको 5 लाख रुपए तक की रकम का इंतजाम ये कॉरपोरेशन करेगा। बाकी रकम के लिए उनको धक्के खाने पड़ सकते हैं। लेकिन जब 5 लाख रुपए तक की रकम के दावेदारों को, खातेदारों को जब ये कॉरपोरेशन निपटा देगा, तो फिर ये उम्मीद हो जाती है कि बची हुई रकम की वसूली उन लोगों के लिए भी आसान हो जाएगी। वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल सकती है, फिर बैंक की संपत्ति नीलाम होती है, निकाला जाता है, उस हिसाब से वो वसूली शायद बाद में हो सकता है ना भी हो, कई मामलों में नहीं भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए की रकम तो हाथ में आती है। अब जानने की, समझने की बात यह है कि अगर आपका भी इनमें से किसी बैंक में खाता है तो आप तुरंत बैंक से संपर्क करें, अपना फॉर्म लाएं और उसे भरकर जमा करें। और अगर आपका खाता नहीं है तो खासकर अपने आसपास के कम पढ़े लिखे लोगों से ज़रूर पूछ लें एक बार कि कहीं उनकी कोई रकम इस तरह के किसी बैंक में तो नहीं फंसी हुई है। इनमें आपके घर में काम करने वाले लोग, आपकी बिल्डिंग में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, या फिर वो छोटे दुकानदार आपके आसपास के जो आपको ज़रूरी सामान पहुंचाते हैं, वो ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाने वाले लोग जो आपके बच्चों को, आपको ठिकाने तक पहुंचाते हैं। आप अगर उनको इस बात की खबर दे देंगे तो इससे उनकी बड़ी मदद होगी और आपकी जेब से कुछ जाना भी नहीं है।
बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।